एक लड़की जिसने बचपन से अपनी माँ को खो दिया, उसकी शादी के बाद जब मायके जाने की इच्छा होती तो वो अपने अंदर के खालीपन से लड़ती। उसे हर बार मायके में माँ की कमी खलती और यह दर्द उसे अंदर से तोड़ता। क्या वह इस दर्द से उबर पाएगी? क्या उसका परिवार उसे पूरा प्यार दे पाएगा? आइए चलते हैं इस भावनात्मक सफर पर। आपको क्या लगता है दोस्तों? आइए। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी माँ एक ऐसी सच्चाई को बयां करती है जिससे कई लोग जुड़ाव महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उन सभी के दिल की आवाज है जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया, उनके बिना जीवन में आगे बढ़ना सीखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल हिंदी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल पर जितनी भी कहानियाँ आती है वो सत्य घटना पर आधारित रहती है, बस उसके नाम, स्थान और पात्र के नाम बदल दिए जाते हैं। हर घटना में एक सच्चाई छुपी होती है। आप अगर उस सच्चाई को जान पाए तो प्लीज कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अधूरे बचपन की कड़वी सच्चाई। राधा की जिंदगी बचपन से अधूरी थी। जब वह सिर्फ 5 साल की थी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के बिना बचपन कैसा होता है, यह कोई सिर्फ राधा से पूछे, क्योंकि एक बिन माँ की बच्ची ही बता पाती है कि माँ के बिना अपना बचपन कैसे गुजरता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर मुश्किल में उसे सिर्फ माँ की कमी खलती। माँ की ममता। बचपन में जब सहेलियों की माँ उन्हें स्कूल छोड़ने आती, टिफिन में प्यार से रोटी सब्जी रखती, तब राधा बस खामोशी से सब देखती और अपने हिस्से के प्यार को तरसती। उसके पिता ने शादी नहीं की क्योंकि वो राधा को सौतेली माँ का दुख नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसके पिता एक समझदार और प्रभावी व्यक्ति थे। लेकिन माँ की जगह कोई भर सकता है क्या? दादी ने उसे संभाला, पर माँ के स्पर्श की गर्मी, उनकी डांट में छिपा प्यार, उनकी लोरी, ये सब कोई नहीं दे सकता था। समय बीतता गया, राधा बड़ी हो गई और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन शादी के बाद मायके आने पर उसे कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होता। हर बार जब वो मायके आती तो दरवाजे पर माँ की ममता भरी आवाज की कमी उसे अंदर तक तोड़ देती। एक दिन जब अपने मायके आई तो बचपन की यादें उसे फिर से घेरने लगी। अगर माँ होती तो मेरी कितनी परवाह करती, कितना लाड लड़ाती, कितना प्यार करती और कैसे आकर उसे थाम लेती। राधा दरवाजे पर खड़ी खड़ी यही सोचने लगी और यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं दरवाजे पर उसकी आंखें नम हो गई। परिवार में सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के बिना मायका अधूरा सा लगता है। यह तो कोई बिन माँ की बेटी से पूछे जिसके मायके में माँ नहीं है। क्या कोई इस अधूरेपन को भर सकता था? क्या मायका बिना माँ के भी उतना ही प्यारा हो सकता था, या फिर राधा को खुद अपने दर्द का हल ढूंढना होगा जब माँ मायके में नहीं है? आइए दोस्तों चलते क्या हुआ राधा के साथ। राधा मायके में थी लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह घर के हर कोने में देख रही थी, मानो माँ की कोई छवि ढूंढ रही हो। उसने धीरे धीरे अपने पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में वही पुरानी अलमारी थी, वही खिड़की जिससे वह बचपन में बाहर झांकती थी, लेकिन माँ नहीं थी। अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी साड़ी दिखी जो उसकी माँ की थी। ये वही साड़ी थी जो माँ की आखिरी निशानी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खुद से लिपटा लिया। आंसू उसकी आंखों से छलक पड़े, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ, क्या आप सच में चली गई? क्यों मेरा मायका आपके बिना अधूरा लगता है? वो खुद से बुदबुदाई। उसके पीछे उसकी दादी आ गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माँ तो चली गई लेकिन उनका प्यार इस घर में हर जगह मौजूद है। क्योंकि राधा को अपनी माँ की कमी हर वक्त खलती थी। तुम जब भी इस घर में आओ खुद को अकेला मत समझो। राधा की दादी ने राधा को समझाया, तुम्हारी माँ तुम्हारी हर सांस में बसी हुई है। राधा ने आंसू पोंछे। क्या वो अपने दर्द को कब तक ढोती रहेगी? क्या उसे अपने मायके में माँ की जगह अपने रिश्तों में ममता खोजनी होगी? आइए आगे के भाग में देखते हैं क्या होता है राधा के मन के विचारों के साथ। राधा ने अपने आंसू पोंछे और दादी की बातों को दिल से महसूस करने की कोशिश की। उसने सोचा, क्या सच में माँ की ममता इस घर में कहीं ना कहीं बसी हुई है? क्या मैं इसे महसूस कर सकती हूँ? उसने घर के बाहर के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी भाभी स्नेहा, जो बहुत समझदार और होनहार थी, हमेशा उसे प्यार से बुलाती थी।
बड़े भैया जो राधा के बड़े भाई थे वो भी उसकी पसंद और नापसंद का हमेशा ध्यान रखते थे। राधा घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सभी उसका ध्यान उसी तरह रखते थे जिस तरह माँ रखती है, क्योंकि उसने माँ को बचपन में खो दिया था और सभी यही चाहते थे कि राधा को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। पर उसके दिल की गहराई को कोई नहीं समझ पाता था। और उसके पापा जो दिखाते नहीं थे लेकिन हमेशा उसकी खुशियों की परवाह करते थे। एक दिन जब राधा मायके में थी तो उसकी भाभी ने उसकी पसंदीदा चाय बना कर दी। राधा चौंक गई। राधा ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? राधा ने झट से ये स्नेहा से पूछा। स्नेहा मुस्कुराई, दीदी माँ नहीं है लेकिन उनकी बेटी हमारे साथ है। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, क्या मुझे आपको खुश रखने का हक नहीं है? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा। राधा की आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि एक नई उम्मीद के थे। क्या राधा मायके को अपना पाएगी या नहीं? राधा जब भी मायके आती कुछ अधूरा सा महसूस करती। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी माँ के बिना ये घर सूना लगता है, माँ होती तो सब कितना अलग होता ना। राधा ने उसकी दादी से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माँ नहीं है लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो तुम्हें माँ की तरह प्यार करते हैं? तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भैया, तुम्हारे पिता, ये सब तुम्हारे अपने ही हैं। माँ की कमी को तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन तुम रिश्तों में ममता खोजने की कोशिश तो करो, शायद तुम्हें माँ की ममता मिल जाए, क्योंकि इन सब में माँ की ममता छुपी हुई है तुम्हारे लिए। राधा को पहली बार एहसास हुआ कि उसे केवल दर्द ही नहीं महसूस करना चाहिए बल्कि जो प्यार उसे मिल रहा है उसे भी अपनाना चाहिए। राधा अब समझने लगी थी कि माँ की गैर मौजूदगी का दर्द तो रहेगा, लेकिन उसे अपने आसपास के लोगों के प्यार को भी अपनाना होगा। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों में खोई थी तो भाभी ने आकर प्यार से पूछा, दीदी चलो तुम्हारे पसंदीदा गुलाब जामुन बनाए। राधा स्नेह की तरफ देखा, तभी वो राधा मुस्कुराई। माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं लेकिन प्यार वही था। उसने पहली बार महसूस किया कि भाभी की देखभाल में भी एक माँ की ममता झलकती है। पापा का उनका प्यार, राधा के पापा राधा को से कभी नहीं कहते थे कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, पर जब राधा हमेशा सोचती थी कि उसके पापा उसे उतना प्यार नहीं करते क्योंकि वे कभी अपने जज्बात नहीं दिखाते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने पुराने अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसे एक डायरी मिली। वो पापा की डायरी थी। पन्ने पलटे, उसकी आंखें भर आई। उसमें हर छोटी बड़ी चीज लिखी थी जो राधा को पसंद थी। उसकी पहली साड़ी, उसकी पसंदीदा मिठाई, उसकी स्कूल की उपलब्धियां, यह सब उसके पापा ने डायरी में लिख रखी थी। राधा ने पहली बार समझा कि पापा का प्यार शब्दों में नहीं, उनके हर छोटे बड़े ख्याल में छिपा था। मायके का नया एहसास। अब जब भी राधा मायके आती तो उसे घर सूना नहीं लगता था। अब वह रिश्तों में प्यार महसूस कर सकती थी। माँ की गैर मौजूदगी की कसक तो थी, लेकिन अब वह हर रिश्ते में माँ की ममता को खोजने में लगी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि अब माँ तो कभी नहीं आएगी, पर शायद माँ का प्यार उसे मिल जाए। एक दिन जब दादी ने उसे माथे पर प्यार से हाथ फेरा तो राधा को वही सुकून मिला जो बचपन में माँ की गोद में मिलता था। माँ की सीख, जिंदगी का सफर। राधा अब समझ चुकी थी कि माँ शारीरिक रूप से भले ही उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनका प्यार उसके आसपास के लोगों में बसा हुआ था। उसने खुद से कहा, माँ मैं आपको हर रिश्ते में ढूंढूंगी, आपके बिना मेरा मायका अधूरा नहीं रहेगा। अब मायके में आने पर उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून होता था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह अपनों के बीच किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहता है। माँ को, माँ के रिश्ता और बेटी का रिश्ता सिर्फ एक माँ और बेटी समझ सकती है। अब राधा राधा समझ चुकी थी कि माँ के बिना भी मायका पूरा हो सकता है। उसने पहली बार महसूस किया भाई भी उसे उतना ही चाहता है जितना माँ चाहती थी। अब उसे एहसास हुआ कि रिश्तों में सिर्फ देखने की जरूरत होती है, प्यार हमेशा हमारे आसपास होता है। मायका सिर्फ दीवारों का घर नहीं। राधा को महसूस होने लगा था कि मायका सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना होता बल्कि वहाँ रहने वाले रिश्तों से बनता है। माँ नहीं थी लेकिन पापा, भाई, भाभी, दादी सब उसे उतना ही चाहते थे जितना माँ चाहती थी। एक दिन जब वह रसोई में कुछ बना रही थी तो भाभी ने आकर कहा, दीदी ये हलवा बनाना मुझे सिखा दो।
माँ बनाती थी ना ऐसा हलवा, राधा की आंखों में चमक आ गई। माँ के बनाए हलवे की महक अब भाभी के हाथों में आएगी। मायका धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन उसमें की माँ की यादें और प्यार अब भी जिंदा थे। माँ का सपना पूरा करना। राधा को याद था कि माँ चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने हुनर को पहचाने। उसने अपने बचपन की डायरी निकाली, जिसमें माँ ने कभी लिखा था, बेटा तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि जब राधा की माँ गुजरी थी तब राधा बहुत छोटी थी, पर उसके बचपन की डायरी की सारी बातें वह जानती थी। अब राधा ने ठान लिया था कि उसे पापा अतीत में नहीं रहेगी, बल्कि माँ के सपने को भी पूरा करेगी। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि उसमें एक अलग ही हुनर था जिससे वह अपने हुनर को निखार सके। और माँ हमेशा उसके साथ थी, वह बस यही बात सोचती थी और माँ के सपने को पूरा करना उसका फर्ज था। अब जब भी राधा मायके आती, उसे मायूस नहीं बल्कि गर्व महसूस होता। माँ का स्पर्श और रिश्ते में उनके लिए गए संस्कार और उनकी दी हुई सीख में बस गया था। एक दिन जब वह मंदिर में दिया जला रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि माँ कहीं गई नहीं है, वह हमेशा उसके साथ थी, उसके हर निर्णय में, हर रिश्ते में और उसकी हर खुशी में। क्योंकि राधा जानती थी कि माँ के जाने के बाद शायद उसका मायका मायका नहीं लगेगा, लेकिन उसकी भाभी, भाई और पिता और दादी ने उसे कभी ये बात महसूस ही नहीं होने दी। माँ, मैं आपको हर पल आपके साथ महसूस करती हूँ, राधा ने आसमान की ओर देखकर कहा। अब मायका अधूरा नहीं था, अब ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि माँ की यादों को और संस्कार और रिश्तों का एक खूबसूरत संगम बन चुका था। क्योंकि उसकी माँ के दिए संस्कार उसके भाई और पूरे परिवार में बस चुके थे। और राधा तो बहुत छोटी थी जब माँ गुजरी थी। माँ की सीख का पहला कदम, राधा ने माँ के सपने को पूरा करने की ठान ली थी। उसने अपने हुनर को पहचाना और एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। उसको सिलाई कढ़ाई और घर की बनी चीजों को बेचने का फैसला किया। वह शुरुआत में थोड़ा घबराई और डरी, लेकिन जब उसने पहली कमाई से अपने पापा और भाई के लिए कुछ खरीदा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। और खुशी के आंसू देखकर राधा को एहसास हुआ कि ये उसकी पहली जीत है। जब उसने पिता और भाई की आंखों में खुशी देखी तो उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी। माँ होती तो आज मुझ पर कितना गर्व करती। उसने दिल में ये बात सोची। मायके में बदलाव की बयान, समय के साथ मायके में बदलाव आ रहा था। जहाँ वह पहले राधा मायके आते ही उदास हो जाती थी, अब उसकी हंसी घर में गूंजने लगती थी। एक दिन भाभी ने प्यार से कहा, दीदी आपने हमें भी सिखा दिया कि माँ की कमी को कैसे रिश्तों से भरा जाता जा सकता है। क्योंकि राधा माँ के बिना जीना सीख रही थी। उसकी यादें, उसके बचपन की बातें, ये सब उसके दिलों में जिंदा थी। वो जानती थी माँ तो नहीं आएगी, पर ये पूरा परिवार उसके साथ है। राधा को एहसास हुआ था कि उसने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरे घर को एक नई ऊर्जा दी थी। अब जब भी वो मायके आती तो वह सिर्फ बेटी नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनकर आती, जो माँ की यादों को अपने साथ लेकर जीती थी। वो अपनी माँ को खो बचपन में ही खो चुकी थी, लेकिन उसके भाई और भाभी ने उसकी माँ के रिश्ते को इस तरह आगे बढ़ाया जिसे उसने फिर से माँ के रिश्ते को जिया हो। माँ का प्यार हमेशा राधा के साथ रहेगा। एक दिन राधा अपनी बेटी को मायके लेकर आई। जब उसकी बेटी ने घर में दौड़ते हुए कहा, माँ ये घर तो बहुत अच्छा है, यह सब प्यार करते हैं, राधा की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि माँ की दी हुई सीख, संस्कार और प्यार उसकी अब अगली पीढ़ी तक जा रहे हैं। राधा समझ चुकी थी कि माँ नहीं है, पर उनके संस्कार आज भी जिंदा है। वह मंदिर के सामने बैठी और माँ की तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ आपने हमेशा सिखाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि आप कहीं नहीं गई, आप हमेशा मेरे साथ हैं। राधा के दिल से अब वह खालीपन हमेशा के लिए मिट चुका था। मायका अब अधूरा नहीं था, यहाँ बस माँ की यादों और संस्कारों से पूरा घर भरा हुआ था। अब राधा खुश और संपन्न थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करेगी। हमारी और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई कहानियाँ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कभी कभी मायके में बेटियों को प्यार नहीं मिलता जो राधा को मिला। राधा की कहानी सच्ची है और सत्य घटना पर आधारित है। उसके भाई और भाभी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना एक बेटी को मायके में दिया जाना चाहिए। और कई भाई और भाभी ऐसे भी होते हैं जो माँ के जाने के बाद बहनों को भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, बहनों को ना भूलें और उन्हें भी